गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर सेकंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। उसमें फर्स्ट सम 2 - 3/5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें फ्रैक्शन में जो हमारा फर्स्ट सम है वो हमें फ्रैक्शन में दिया गया है। तो यहाँ 2 के अपर में कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं है तो हमें 1 कंसीडर कर लेना है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तब हमें एलसीएम निकालना होता है। जो हमारे पास 2 टर्म्स है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली कर देना है। 5 2 10 -3 1 3 अपॉन 5 1 5। क्या किया हमने? फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 2 10 1 3 3 माइनस है तो यहाँ पर माइनस रखना है और इन दोनों का डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लिकेशन 5 1 5 हमें रख देना है। बाद में हमें क्या करना है? 10 - 3 7 अपॉन 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 7/5 में जो 5 है वो डिनोमिनेटर है और 7 न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर यहाँ पर स्मॉलर है न्यूमरेटर से, इसलिए यहाँ पर हम उसका डिवीजन कर सकते हैं। तो 5 1 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो फर्स्ट जो क्वोशंट है उसे हमें फर्स्ट लिखना होता है, जो रिमाइंडर्स है उसे सेकंड लिखना होता है, जो हमें डिवाइजर है उसे हमें थर्ड नंबर पर लिखना होता है। यानी कि 1:2/5 इस तरीके से हमें उसे फ्रैक्शन में लिखना होता है। पहले कांस्टेंट को लिखना होता है, बाद में रिमाइंडर को लिखना होता है और उसके बाद जो हमारा डिवाइजर है 5 उसे यहाँ पर लिखना होता है। 2-3 बार आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 ऐसा आपको याद रखना है। 1 2 3 ओके। सेकंड सम, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि फ्रैक्शन में दिया गया है तो हमें डिनोमिनेटर में 1 रख देना है। तो चलो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 8 4 32 प्लस 7 1 7 8 1 8। जब एडिशन है तो यहाँ पर ऊपर एडिशन कर देते हैं 9 39/8। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? 39 को हमें 8 से डिवाइड करना है। तो 8 के टेबल में हमें 39 कब मिलते हैं? तो 8 5 40, तो वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए 8 4 32 यहाँ पर हमें मिलता है। 9 में से हम 2 लेस करते हैं तो 7। ओके, तो चलो 1 2 3। तो किस तरीके से लिखना है? 4:7/8 इस तरीके से यहाँ पर हमें आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट सम 3/5 प्लस 2/7। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम नहीं है, इसलिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 7 3 21 प्लस 5 2 10 अपॉन 5 7 35। ओके, चलो अब हमें क्या करना है? जो न्यूमरेटर है उसका हमें एडिशन कर देना है। तो 1 3 31/35। अब यहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर हमें अब डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब मिक्स फ्रैक्शन में हम नहीं ला सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट सम। इनमें जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो सेम नहीं है इसलिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 15 9 135 माइनस 11 4 44 अपॉन 11 15 तो 11 × 15 करते हैं तो हमें 165 मिलते हैं। आगे 135 में से 44 हम लेस करते हैं तो 5 में से 4 कट करते हैं तो 1 और 13 में से 4 लेस करते हैं तो 9 मिलते हैं। 165 डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, इसलिए यहाँ पर हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में नहीं ला सकते हैं। आगे
7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सभी के डिनोमिनेटर चेंज है, ओके, अलग अलग है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 10 के टेबल्स में जो 10 है वो 5 के टेबल्स में भी मिलते हैं और 2 के टेबल्स में भी हमें 10 मिलते हैं। 5 2 जा और 2 5 जा, इसका मतलब है जो 10 है वो हमारा यहाँ पर एलसीएम निकलता है। यानी कि अब हमें सब 7/10 सबको ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें डिनोमिनेटर में हमें 10 मिल जाए। तो यहाँ तो 10 है इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2/5 मल्टीप्लाई, अब 5 को 10 बनाने के लिए हमें 2 से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हमें मिल जाता है, पर इस यहाँ पर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नॉट ओनली डिनोमिनेटर को, ओके। चलो उसी तरह प्लस 3/2 मल्टीप्लाई, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 10 मिल जाए, तो 2 5 है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें 5 लिख देना है। तो चलो 7/10 प्लस 2 2 जा 4/10 प्लस 3 5 जा 15/10, ओके। तो सभी के डिनोमिनेटर हमें यहाँ पर 10 मिल जाते हैं। अब न्यूमरेटर का एडिशन है तो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पर तो सभी एडिशन है। तो चलो 15 में हम 4 ऐड करते हैं तो 19 में 7 ऐड करते हैं तो 26/10 मिलते हैं। अब यहाँ पर 26/10 जो है वो जब तक उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म होता है तब तक हमें उसे सिंपलेस्ट कर देना है। सिंपलेस्ट यानी कि कोई एक ही टेबल में यदि दोनों आते हैं तो उसे हमें कट कर देना है। जैसे कि 2 5 जा 10 एंड 2 13 जा 26, यहाँ पर दोनों को 2 के टेबल से हमने कट कर दिया, ओके। तो 13/5। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा जो है वो न्यूमरेटर से स्मॉलर है, इसलिए अब यहाँ पर हमें 13/5 कर सकते हैं। तो 5 2 जा 10, तो 1 2 एंड 3। तो चलो 2:3/5 यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर मिलता है, ओके। नेक्स्ट सम 6 2:2/3 प्लस 3:1/2। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसलिए उसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 2 3 जा 6 में 2 ऐड करते हैं तो हमें 8/3 यहाँ पर मिलता है। चलो इस तरीके से यहाँ पर 3 2 जा 6 में 1 ऐड करते हैं तो हमें 7/2 मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 2 8 जा 16 प्लस 7 3 जा 21/3 2 जा 6। अब यहाँ पर इन दोनों का हमें एडिशन करना है। तो 37/6 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर जो है वो हमारा स्मॉलर है, ओके। तो 37/6, तो 6 6 जा 36। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 एंड 3, यानी कि 6 इंटू 1/6 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है, ओके। चलो 8:1/2 माइनस 3:5/8, यहाँ पर भी मिक्स फ्रैक्शन में पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 8 2 जा 16 में 1 ऐड करते हैं तो 17/2 मिलते हैं। माइनस 8 3 जा 24 में हम 5 ऐड करते हैं तो हमें 29/8 मिलते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 8 है वो 2 के टेबल्स में यहाँ पर हमें मिल जाता है, यानी कि 2 4 जा 8, यानी कि 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 8 मिलता है। यानी कि यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह पर हमें 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। हमें सिर्फ
डिनोमिनेटर जो है वो हमें यहाँ पर सेव करने हैं। ओके, जो दोनों एक टेबल्स में हमें नहीं मिलते हैं तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, लेकिन एक ही टेबल्स में मिलते हैं तो हमें इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर 2 जो है वो 4 के साथ उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 8 मिल जाते हैं, तो यहाँ पर हमें 4 से उसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 7 जा 28, 2 कैरी ओवर, 4 में 4 1 जा 4 में 2 ऐड करते हैं तो 68 अपॉन 8 माइनस 29 अपॉन 8। तो चलो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो न्यूमरेटर में सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन करना है, एडिशन है तो एडिशन करना है। तो 68 माइनस 29 यहाँ पर हमें करना है। तो 8 में से हम 9 कट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हमें टेंस देना पड़ेगा। 18 में से 9 कट करते हैं तो 9, 5 में से 2 कट करते हैं तो 39, तो 39 अपॉन 8 यहाँ पर हमें मिलता है। तो चलो 39 डिवाइडेड 8 4 जा 32 7, तो यहाँ पर 1 2 और 3, यानी कि हमें आंसर यहाँ पर 4:7 अपॉन 8 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। ओके, क्वेश्चन सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग यानी ग्रेटर टू स्मॉलर। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो फ्रैक्शन में इसलिए हमें पहले तो जो उसके डिनोमिनेटर है उसे हमें इक्वल करने हैं, तो इक्वल करने के लिए हमें पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलो 9 3 एंड 21, इसके हम एलसीएम यहाँ पर निकालते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ओके, 3 1 जा 3 1, 3 के टेबल्स में 7 नहीं मिलते हैं इसलिए हमें 7 लिखना है। 7 1 जा 7। ओके, तो यहाँ पर हमें एलसीएम 3 मल्टीप्लाई 7 यहाँ पर मिलता है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 यहाँ पर हमें एलसीएम मिलता है। तो चलो अब हम सबको जो डिनोमिनेटर है उसे हम 63 करना है। तो पहले 2 अपॉन 9 है, तो 9 को 63 करने के लिए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 3 जा 9, तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 हो जाते हैं। तो चलो इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 2 जा 14 अपॉन 63, 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम 3 पर फिंगर रख देते हैं तो 7 3 जा 21। ओके, तो 21 से मल्टीप्लाई करने से हमें 63 मिल जाते हैं। तो 21 2 जा 42 अपॉन 63, 7 3 जा 21, तो 21 अब 1 बाकी रहे 3, तो 3 से अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 8 3 जा 24 अपॉन 63। तो अब यहाँ पर हमें इन नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग यानी कि ग्रेटर टू स्मॉलर। तो चलो यहाँ पर ग्रेटर कौन है, 42 अपॉन 63 ग्रेटर, देन उससे स्मॉलर कौन है 24 अपॉन 63, उससे स्मॉलर कौन है तो 14 अपॉन 63। तो हमें यहाँ पर जो आंसर लिखना है उसमें मेन फिगर लिखनी है। तो 14 अपॉन 63 की मेन फिगर कौन सी थी, 2 अपॉन 3, 24 अपॉन 63 की मेन फिगर 8 अपॉन 21 थी। ओके, और लास्ट 2 अपॉन 9। तो इस तरीके से आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। ओके, नेक्स्ट सम 1 अपॉन 5, 3 अपॉन 7 एंड 7 अपॉन 10। ओके, तो चलो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम नहीं है। तो 5 1 जा 5 के टेबल्स में हमें 7 नहीं मिलते हैं इसलिए 7, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7 के टेबल्स में 2 नहीं मिलते इसलिए हमें 2 ही लिखना है। 2 1 जा 2। तो चलो एलसीएम यहाँ पर हमें क्या मिलता है, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, तो 5 2 जा 10, 10 7 जा 70। तो यहाँ पर हमें एलसीएम 70
मिलता है। तो चलो अब यहाँ पर हमें 70 लाने हैं, तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 17 मिले। तो चलो 5 यहाँ पर है, तो क्या रिमेनिंग रहता है 7 मल्टीप्लाई टू 14, तो 14 से उसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 14 1 जा 14 और डिनोमिनेटर में 14 5 जा 70 हमें मिल जाता है। 3/7, 7 को 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 हमें मिल जाता है। 7/10, 10 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 70 मिल जाते हैं। 7 7 जा 49/70। तो अब यहाँ पर जो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, इसलिए ग्रेटर फिगर जो हमारी है वो 49/70 है, उसके बाद 30/70 है और उसके बाद 14/70 है। तो चलो राइट आंसर हमें क्या लिखना है, तो 7/10, 3/7 एंड 1/5। इस तरीके से हमें आंसर जो मिलता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो, जो हमें हॉरिजॉन्टल्स में बॉक्स दिए गए हैं उसे हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल में हमें बॉक्स दिए गए हैं उसे हम कॉलम कहते हैं। ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स, डायगोनल्स यानी कि जो हमें क्रॉस कॉलम्स दिए गए हैं उसे हम, जो क्रॉस बॉक्स दिए गए हैं उसे हम डायगोनल्स कहते हैं। इन द सेम इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हमें सम करना है, तो यहाँ सम ऑफ रो, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो हमारे लिए ये है, तो 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन है तो एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन करना है। तो 4 + 9 13, 13 + 2 15, तो 15/11 यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो चलो सेकंड रो 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, यहाँ पर भी सभी के डिनोमिनेटर सेम है। तो चलो न्यूमरेटर का हम एडिशन करते हैं, 3 + 7 10, 10 + 5 15। थर्ड रो 8/11 1/11 एंड 6/11। तो चलो डिनोमिनेटर यहाँ भी सभी के सेम है, तो 8 + 1 9, 9 + 6 15। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो जो हमें मिलती है यहाँ पर, उसका आंसर हमें यहाँ पर सेम मिलता है। तो चलो ईच कॉलम का भी हमें सम करना है, सम ऑफ कॉलम। ओके, तो चलो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 4/11 3/11 प्लस 8/11। तो यहाँ पर हम टोटल करते हैं तो हमें पता चलता है डिनोमिनेटर सभी के सेम है, 4 + 3 7, 7 + 8 15। तो यहाँ पर सेकंड कॉलम इज इक्वल टू 9/11 5/11 प्लस 1/11। तो 11, 9 + 5 14 + 1 15। थर्ड कॉलम इज इक्वल टू 2/11 7/11 प्लस 6/11। तो डिनोमिनेटर में 11, 2 + 7 9, 9 + 6 15। तो यहाँ पर भी कॉलम के भी हमें जो यहाँ पर आंसर मिलते हैं वो सभी सेम यहाँ पर मिलते हैं। तो अब यहाँ
sum of diagonals. तो फर्स्ट diagonals is equal to 4/11 plus 5/11 plus 6/11. तो यहां पर हम देख सकते हैं 4 plus 5 9, 9 plus 6 15. Second diagonals is equal to 2/11 5/11 and 8/11. तो 2 plus 5 7, 7 plus 8 15. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सम ऑफ रो, सम ऑफ कॉलम एंड सम ऑफ डायगोनल्स सभी के हमें आंसर से मिलता है 15/11. ये इसलिए ये हमारा मैजिक बॉक्स है. इज दिस अ मैजिक स्क्वायर? तो यस, दिस इज अ मैजिक स्क्वायर बॉक्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ रो, सम ऑफ कॉलम एंड सम ऑफ डायगोनल सभी के हमें आंसर सेम यहाँ पर मिलता है, इसलिए ये मैजिक स्क्वायर बॉक्स है. ओके.